वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं और लगभग हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और नौकरी पेशों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। अपने भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। आर्थिक ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। आइए जानते हैं इस बजट से किन किन को क्या क्या लाभ मिला है। स्टूडेंट, केंद्रीय बजट 2023 में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। अध्यापकों के लिए उत्कृष्ट संस्थान शुरू किए जाएंगे। अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को मिलेंगे 48,800 टीचर्स और स्टाफ। 1 लाख प्राचीन पुरालेखा के डिजिटलाइजेशन की घोषणा की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र खोले जाएंगे। इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी बनेगी। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे। राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय परिशुद्धता प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं पर आधारित 100 लाइब्रेरी बनेंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में सपोर्ट किया जाएगा। अग्निवीर फंड को EEE स्तर प्रदान किया जाएगा। 2022 में अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिले पेमेंट पर टैक्स में छूट का प्रस्ताव है। टेक ऑटो 5G एप्स को बनाने के लिए 100 लैब्स बनाई जाएंगी। मोबाइल पार्ट्स और कैमरा लेंस के इंपोर्ट में छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7% 5 से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मिनिमम लिमिट हटेगी। मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट पर छूट मिलेगी। टीवी पैनल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, ये सस्ते होंगे। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य है। न्यू एनर्जी के क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 7,000 करोड़ रुपए से शुरू होगी न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। शेयरों और लाभांशों के क्लेम के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड IT पोर्टल। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ी और एम्बुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को रिप्लेस करने के लिए यह एक अहम कदम होगा। गीले और सूखे कचरे को खत्म करने के लिए साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाएगा। डिजिटल लेन देन के लिए आधार कार्ड को पहचान के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के सिलेबस में कोडिंग, AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग शामिल होंगी। ऊर्जा बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देने के लिए कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। नौकरी पेशा 7 लाख तक सालाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 किया गया है। 3 से 6 लाख रुपए के इनकम पर लगेगा 5% टैक्स। 6 से 9 लाख रुपए के इनकम पर लगेगा 10% टैक्स। 9 से 12 लाख रुपए के इनकम पर लगेगा 15% टैक्स। 12 से 15 लाख रुपए के इनकम पर लगेगा 20% टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 53 दिन से घटाकर 16 दिन किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम होगी, यानी कोई पुराना टैक्स रिजीम में रहना चाहता है तो बताना होगा। संविदा कर्मियों से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए वॉलंटरी स्कीम लाई जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। देखो अपना देश योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार या नौकरी के बड़े अवसर मिलेंगे। मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए
कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म iGOT कर्मयोगी लॉन्च की घोषणा की है। आइए अब आखिरी में जानते हैं कि क्या सस्ता महंगा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। टीवी पैनल सस्ते होंगे। ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% की गई है। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। मोबाइल फोन्स और लिथियम आयन बैटरी के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। प्रेस, हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव और गीजर और हेयर स्ट्रेनर सस्ते होंगे। हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी 20 से घटाकर 15% हुई है। लैब में बने हीरे सस्ते होंगे। इनके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली सीट पर ड्यूटी कम की गई है। कॉस्मेटिक्स और दवाइयाँ सस्ती होंगी। क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% की गई है। सफाई की चीजें सस्ती होंगी। क्लीनिंग एजेंट, डिटर्जेंट, एथिलाइल अल्कोहल से कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। सी फूड सस्ता होगा। झींगा फूड इंपोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा। अब जानते हैं कि क्या महंगा होगा। सिगरेट महंगी होगी। इन पर राष्ट्रीय आपदा कंटीजेंसी ड्यूटी को 16% बढ़ाया गया है। चांदी और इमिटेशन गहने महंगे होंगे। चांदी से बनी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। किचन इलेक्ट्रॉनिक्स चिमनी महंगी होंगी। इस पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई है। विदेशों से मंगाई ईवी, साइकिल और खिलौने महंगे होंगे। इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज और सेसेस में मामूली बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।